एक समय की बात है, एक चिड़िया और एक कौवा एक ही पेड़ पर रहते थे। वे दोस्त बन गए। दोनों मिलकर अनाज इकट्ठा करते थे। जहां चिड़िया को दाना मिला, उसने कौवे को चहचहाते हुए पुकारा। भोजन इकट्ठा करने के लिए उन्हें अक्सर दूर दूर तक यात्रा करनी पड़ती थी। दोनों पास के खेत में अनाज बोने पर सहमत हुए। बीज से पौधे उगेंगे, फिर पौधों पर अनेक बीज उगेंगे। चिड़िया और कौवे को भोजन ढूंढने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। कौवे को मक्के के दाने बहुत पसंद आए और चिड़िया को भी पीले पीले मक्के के दाने बहुत पसंद आए। दोनों ने खेत में मक्का बोने का फैसला किया। चिड़िया बहुत मेहनती थी, लेकिन कौवा चिड़िया जितना मेहनती नहीं था। उन्हें काम करना पसंद नहीं था। वह हर समय इधर उधर दस्तक देता फिरता था। कौवा गीत गाते हुए कभी एक डाल पर उड़ता तो कभी दूसरी डाल पर उड़ जाता। एक दिन भारी बारिश हुई। चिड़िया कौवे के पास गई और बोली, कौवे कौवे, बारिश ने मिट्टी को नरम कर दिया है। हमें अपने खेतों में हल चलाना चाहिए। लेकिन बारिश के बाद कौवा बहुत खुश था। वह उड़ना चाहता था। वह अन्य कौवों के साथ मिलकर गीत गाना चाहता था, लेकिन वह चिड़िया को न नहीं कह सका। तो उसने कहा, मुझे अभी नहाना है। मेरी चोंच बहुत गंदी है। तुम जाओ और मैं आता हूं। कौवा हमेशा चिड़िया को यही बोलकर मूर्ख बना देता था। तू चल चिड़िया, मैं आता हूं, सोने की चोंच लगता हूं। चिड़िया ने यह सुना और अपने खेतों की ओर उड़ गई। उसने कुछ देर तक कौवे का इंतजार किया, लेकिन जब कौवा नहीं आया तो उसने अपनी चोंच से मिट्टी खोदी और धीरे धीरे खेत तैयार किया। कुछ दिन बाद फिर बारिश हुई। फिर चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवे कौवे, हमें मक्का बोने चलना है। अब अनाज बोने का समय आ गया है। कौवा हमेशा चिड़िया को यही बोलकर मूर्ख बना देता था। तू चल चिड़िया, मैं आता हूं, सोने की चोंच लगाता हूं। चिड़िया अकेली खेत में जाकर काम करने लगी। उसने अपनी छोटी सी चोंच से मक्के के दानों को एक एक करके मिट्टी में बो दिया। तभी बारिश हुई और खेतों में पानी भर गया। जब सूरज चमका तो सभी खेतों में छोटे छोटे पौधे उगाए। चिड़िया कभी खेत की सफाई करती तो कभी पौधों को पानी देती, लेकिन कौवा कभी खेत में नहीं आता। कुछ दिनों बाद पौधों पर पपड़ियां उभर आईं। खाल पर पीले दाने दिखाई देने लगे। अब अनाज पक गया और फसल काटने का समय आ गया है। चिड़िया कौवे के पास गई और उससे बोली, कौवे कौवे, फसल इकट्ठा करने चले। लेकिन कौवे ने फिर कहा, तू चल चिड़िया, मैं आता हूं, सोने की चोंच लगाता हूं। चिड़िया तो खेत में पहुंच गई, लेकिन कौवा नहीं आया। चिड़िया ने अकेले ही बड़ी मेहनत से फसल काटी, फिर एक एक करके दानों को छिलके से अलग कर लिया। खेत में दो ढेर लगे थे, एक छोटा ढेर अनाज का और दूसरा बड़ा ढेर मक्के की भूसी का। चिड़िया ने अभी यह काम खत्म ही किया था कि कौवा भी वहां पहुंच गया। कौवा बहुत चतुर था। उसने कहा, चिड़िया, तुम्हारी फसल अच्छी हुई है। तुमने मुझसे ज्यादा काम किया है। ऐसा करो, तुम यह बड़ा ढेर रख लो और मैं अनाज का यह छोटा ढेर रख लूंगा। कौवा अनाज की ढेरी ऊपर जाकर बैठ गया। चिड़िया ने कहा कि हम दोनों ढेरों को बराबर बराबर बांट लेते हैं, लेकिन कौवा नहीं माना। वह लड़ने को तैयार हो गया। चिड़िया सोचती हुई एक तरफ बैठ गई। तभी तेज बारिश होने लगी। कुछ देर बाद ओले गिरने लगे। चिड़िया तो भागकर मक्के के भूसे के ढेर में छिप गई, लेकिन कौवा दानों पर बैठा रहा। जब बारिश रुकी तो चिड़िया ने देखा कि कौवा मर चुका है। ओले पड़ते ही वह मर गया और चिड़ियों मक्के के भूसे के ढेर में छिपी रही और बच गई। इस तरह चिड़िया को उसकी मेहनत का फल मिला और कौवे को उसके लालच का फल मिला।